नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के महाकुंभ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उस सीरीज का नाम क्या है? उस सीरीज का नाम है क्या? उस सीरीज का जो नाम है हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले बात तो हम लोग कक्षा 10 की गणित में मैथ के प्रैक्टिस से करेंगे और ये होगा जो ये जो सीरीज का नाम है वो तुम्हारी सीरीज का नाम है धाकड़ सीरीज। धाकड़ सीरीज यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें तुम्हें क्या सिर्फ धाकड़ सवाल ही मिलेंगे जो कि प्रश्न में आएंगे और इसमें कुछ नहीं है। आज इस सीरीज का क्या है, पहला लेक्चर है, तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। किससे स्टार्ट करते हैं? बहुविकल्पी प्रश्नों से। बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि जो तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं हर चैप्टर से बहुविकल्पी के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं वो आपको कराए जाएंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न है पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि 1 से 15 तक 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर मान, सम संख्याओं का समांतर मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? समांतर मान ज्ञात करो। ठीक, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो, इस वीडियो को बंद करो और ये सबसे पहले सवाल लगाओ। क्या लगाओ? सवाल। अगर सवाल नहीं आता है तब आप इस सवाल को देखो मैं किस प्रकार से लगा रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले खुद ट्राई करो, यानी खुद कोशिश करो कि हमें सवाल कैसे लगाना है, इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक, तो कोशिश करो इसका राइट आंसर क्या होगा, लगाओ। जब नहीं आ रहा तब इस पर देखो। देखो हमसे बोल रहा है कि 1 से 15 तक, क्या कह रहा है? 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर मान। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से 15 तक की सम संख्याएं कौन सी। देखो 1 से 15 तक तुम्हारी सभी सम संख्याएं तो होगी नहीं, पहली तुम्हारी सम संख्या 2 होगी। ठीक, देखिए इसमें आया सम संख्या का क्या होता है, जिसमें 2 का भाग चला जाए तो 2 होता है। ठीक, 4 6 8 10 12 14। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। ठीक, तो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो तुम्हारा क्या होता है? समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है कुल पदों का योग बटे कुल पद, कुल पदों का योग बटे कुल पद। ठीक, तो कुल पद तुम्हारे ये हैं, यानी कि इनका हमें क्या करना है, योग करना है। 2 4 6 8 10 12 प्लस 14। ठीक, बटे अब इनको गिनो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने हो गए? 7। ठीक, अब इन्हें तुम्हें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ो, कितने होंगे? 20 40। ठीक, और 40 10 कितने? 50 50 और 4 कितने? 54, और 54 2 कितने? 56, और बटे में तुम्हारा 7। जब 7 से काट दोगे तो आंसर क्या आएगा? 8 है। क्या आएगा? 8। ठीक, यही क्या होगा, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर मान क्या होगा? 8 होगा। ठीक, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो नोट करिए, अगर आ गया तो बहुत ही बढ़िया है, आपका एक नंबर आ गया। अब बचे कितने? 69 नंबर बचे। ठीक, तो नोट करिए। हो गया? हाँ,
लाइव चल लो। हो गया? लिखो अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि 1 से 9 तक की, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान, समांतर मान। ठीक, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान। जिस प्रकार से अभी पहला प्रश्न बताया सेम टू सेम ऐसे ही करना है। बस उसमें क्या था, उसमें हमसे कह रहा था कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का, इसमें हमसे टोटल बोला है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान। तो लगाइए इसे। देखिए, जिसे आ रहा है वो लगाए, जिसे नहीं आ रहा है बोर्ड पर देखें। हमसे बोला है 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक गिनती लिखो। ठीक, और प्राकृतिक संख्या बोला है, प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो प्राकृतिक संख्या वे होती है जो 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। ठीक, तो 1 से शुरू हो गई, 9 तक बोला तो 9 तक गिनती लिख दिया। अब हमें फार्मूला लगाना है क्या, कुल पदों का योग। ठीक, तो कुल पदों का योग यानी कि इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे में क्या है, कुल पद। कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल पद कितने हैं, 9। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। 9 1 10, 8 2 10, 10 10 20, 7 3 10, कितने हो गए, 30। ठीक, 6 और 4 10, कितने हो गए, 40। 1 2 3 4 40 और 5 कितने हो गए, 45। और बटे में कितने हो जाएंगे, 9। जब 9 से काट दोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्या होगा, 5। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अच्छा, एक बात है, ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ, क्या ऑप्शन आप लोगों को देना चाहिए या नहीं? ठीक, अच्छा, अगले प्रश्न में मैं ऑप्शन भी लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक, तो जिसे नहीं आया नोट करे, नहीं तो मेरा सवाल लिखे। अगला सवाल है, कह रहा है यदि, तीसरा सवाल है, यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर मार्ग, समांतर मार्ग 21 है। कितना है, 21 है। तो R का मान बताओ कितना आएगा। और जो तुम्हारे ऑप्शन है वो है 18, पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 22 और तीसरा ऑप्शन है 25 और जो चौथा ऑप्शन है वो तुम्हारा कितना है, तो चौथा ऑप्शन तुम्हारा कितना है, 30 है। ठीक, देखिए जैसे अभी तक जो सवाल बताए सेम टू सेम तरीके से करना है, बस क्या है, थोड़ा सा सवाल चेंज कर दिया है। देखो, तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि समांतर मान कितना है, 21 है। तो यहाँ पर लिखो क्या,
समांतर माध्य बराबर कितना 21। हमें क्या करना है, इस r का मान बताना है, यानी कि जहां पर बीच में r है हमें इसका मान बताना है। संख्याएं तो मेरी कौन कौन सी है, 5 है, 10 है, 15 है, r है, 20 है, 35 है और कितना है 40। फार्मूला हमें पता है कि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है कुल पदों का योग और बटे क्या होता है कुल पद। ठीक, देखिए हमें पता है समांतर माध्य कितना है, तो समांतर माध्य तुम्हारा 21 दिया गया, कितना 21। तो मैंने क्या किया, समांतर माध्य की जगह 21 रख दिया। फिर क्या है कुल पदों का योग, यानी कि इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। 5 + 10 + 15 + 8 + 20 + 35 + 40 बटे ठीक कुल पद। तो कुल पद कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तुम्हारा आ गया 7। ठीक, 21 बराबर, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 और 10 कितने 15, 15 15 कितने 30, 30 और 20 कितने 50, 50 और 40 कितने 90। ठीक, और 90 और 30 कितने 90 30 कितने 125। ठीक, और प्लस ये वाला r और बटे कितना 7। इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा करो। जब 7 का गुणा 21 में कराओगे तो कितना आएगा 147 आएगा। बराबर में कितना 125 है प्लस r है। 125 को इस तरफ उठा लाओ तो r बराबर 147 माइनस 125 घटाओ 7 में 5 गया 2 बचे, 4 में 2 गया 2 बचे, 1 में गया 0 बचे, यानी कि r का मान कितना आ गया 22। तो राइट आंसर क्या है तुम्हारा 22, यानी कि राइट आंसर तुम्हारा कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। ठीक, नोट करिए। आप लोग पेन और कॉपी हाथ में रखें तब ये सवाल करें, और जब मैं सवाल बताऊं तो आप लोग वीडियो पहले पॉज करें और सबसे पहले सवाल अपने मन से कोशिश करें, फिर इसके बाद जब ना आए तो हमारा वीडियो देखें, चालू करें कैसे लगा है। ठीक है, और पेन कॉपी हाथ में होनी चाहिए आपकी, जरूर जल्दी से नोट करें। अगला 4 नंबर सवाल लिखो, इसे रब कर दो। देखो 4 नंबर थोड़ा सा सवाल है, हमें सारणी बनानी पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा, सारणी। ठीक, तो कह रहा है कि देखो 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा। क्या होगा, बारंबारता सारणी का क्या होगा, बहुलक होगा। इधर पद है और इधर क्या है, बारंबारता है। ठीक, इस प्रकार से एक सारणी बनी है, तो आप लोग इस सारणी को बनाएं। दिया गया है 5 4 10 9 15 18 20 8 ठीक 25 3। ऑप्शन में तुम्हारे कौन कौन से हैं, पहला है 25, दूसरा है 18 और तीसरा है 15 और चौथा तुम्हारा क्या है, तो चौथा तुम्हारा है 10। ठीक, हमें बताना है कि इसमें बहुलक कौन सी क्या होगा, बहुलक क्या होगा, हमें ये बताना है। देखिए इस प्रकार के जब ऑप्शन में सवाल आए और तुमसे बहुलक पूछे तो बहुत ही इजी, क्या हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बारंबारता देखना है। क्या देखना है, अच्छा बहुलक होता क्या है, बहुलक जैसे मैं कोई एक लंबी सी संख्या लगी 4 5 6 कामा 5 3 2, मतलब कामा बीच में लगाते जाओ 4 5 3 2
फिर 4 5 3 2 6 7 8, बहुत लंबे श्रृंखला ले लो। तो तुम्हें पता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। ठीक, तो हमें क्या करना है, बारंबारता में देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है। 4 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा है? तो 18 सबसे ज़्यादा है। सिर्फ बारंबारता में देखना है, क्या है, बारंबारता में सबसे ज़्यादा क्या है, 18 है। लिखो यहाँ पर इस, लिखो 18 बारंबारता सर्वाधिक है, या 18 बारंबारता क्या है, यहाँ लिखो निम्न में 18 बारंबारता सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। अतः ठीक, देखो तुमने बारंबारता देखा क्या कि सबसे अधिक किसकी है, 18। बारंबारता सबसे ज्यादा क्या है, 18। और फिर तुम्हें 18 के ही सामने वाला देखना है। क्या देखना है, 18 के सामने वाला। तो 18 के सामने तुम्हारा क्या है, 15। तो लिखो अतः बहुलक 15 होगा, या 15 है। यानी कि राइट आंसर कौन सा है, सी नंबर है। कौन सा है, सी। इस प्रकार के बहुत इजी सवाल होते हैं। क्या हमें बारंबारता में देखना है कि सबसे अधिक अंक कौन सा है, जो अंक सबसे अधिक हो उसी देखो दूसरा, उसके मतलब पद में देखो या और कुछ अंतराल दे सकता है। ठीक, उसमें देखो तो क्या है, 15, यानी कि बहुलक हमारा क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी से। अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता, यदि किसी बारंबारता, 5वां सवाल है ना, देखो यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य, बंटन का माध्य, ठीक, और माध्य दिया कितना है, 20.5। किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है। माध्यिका कितनी है, 20 है। माध्यिका कितनी, 20 है। तो माध्यिका 20 है, तो इसका बहुलक होगा, इसका बहुलक होगा, क्या होगा, बहुलक। ठीक, ऑप्शन इसके लिखें, ऑप्शन लिखो इसके। तो ऑप्शन है 21.5, 17 है, 19 है और 20.5 है। ठीक, हमें ये बताना है कि देखो जब इस प्रकार के सवाल है तो तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला पता है कौन सा है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। जब तीनों चीज हो, क्या हो, तीनों चीज, तो फार्मूला तुम्हें याद रखना है 3 माध्यक बराबर या 3 माध्यिका बराबर, 3 माध्यक बराबर या 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य, 2 माध्य प्लस बहुलक, बहुलक। ठीक, ये तुम्हें क्या करना है, फार्मूला याद रखना है। 3 माध्यिका बराबर या 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। ठीक, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी में मान रखना है। तो 3 इंटू माध्यिका कितनी है, तो माध्यिका 20 है, बराबर 2 इंटू माध्य कितना है, तो माध्य तुम्हें 20.5 है, प्लस बहुलक, क्या है, बहुलक। ठीक, जब 30 का गुणा 3 में कराओगे तो 20 का गुणा 3 में कराओगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और 20.5 का गुणा 2 में कराओगे तो कितना आएगा, कराओगे 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, यानी कि कितना आएगा, 41 आएगा। कितना आएगा, 41।
इस 41 को इस तरफ भेज दो तो 60 माइनस 41 और बराबर में बहुलक आ जाएगा। तो जब घटाओगे तो बहुलक का मान कितना आएगा? 0 में 1 गया 9, 5 में 4 गए 1, यानी कि बहुलक तुम्हारा कितना आया? 19। तो राइट आंसर कौन सा है? सी नंबर। कौन सा है? सी नंबर। ठीक, नोट करिए। देखो अगला सवाल है, देखो छठा नंबर कह रहा है एक लंब प्रतिवेलन, एक लंब प्रतिवेलन, एक लंब प्रतिवेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसके आधार का व्यास ज्ञात करो, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात करो। एक हमें बताना क्या है? व्यास बताना है। क्या बताना है? व्यास। ठीक, देखो अब हम किसमें आ चुके हैं? मेंसुरेशन में आ चुके हैं। तो मेंसुरेशन के अगर आपको फार्मूले याद हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो आपकी बल्ले बल्ले, हमारे कुछ नहीं। देखो फार्मूला याद होना चाहिए क्या कि आधार का क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक, तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें आधार का क्षेत्रफल कितना पता है? तो 9 पाई पता है। कितना पता है? 9 पाई। और ये तुम्हारा क्या है? पाई आर स्क्वायर है। ठीक, पाई से पाई काट दो तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 9 किसका वर्ग होता है? तो 9 होता है 3 का वर्ग। कितना होता है? 3 का वर्ग। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। लेकिन हमें बताना क्या है? व्यास बताना है। क्या बताना है? व्यास। तो याद करो फार्मूला क्या होता है? व्यास का। व्यास यानी कि स्मॉल डी बराबर फार्मूला होता है 2r। क्या होता है? 2r। ठीक, तो 2 इंटू आर, आर का मान कितना है? 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। कौन सा होगा? डी नंबर। ठीक, नोट करिए इसे, फिर अगला बोलते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। कह रहा है एक बेलन, एक बेलन और एक शंख की ऊंचाइयां बराबर हैं। एक बेलन और शंख की ऊंचाइयां बराबर हैं, ऊंचाइयां बराबर हैं और आधार की त्रिज्याएं बराबर हैं, और आधार की त्रिज्याएं बराबर हैं। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक, ये तुम्हारे क्या है? राइट आंसर है। सॉरी, ये तुम्हारे क्या है? ऑप्शन है। अब हमें बताना है कि इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। ठीक, तो नोट कर देखो, हमसे बोल रहा है कि एक तुम्हारा क्या 7 नंबर सवाल है, बोल रहा है कि एक तुम्हारे पास बेलन है। क्या है? बेलन है। बेलन की ऊंचाई h मान लेंगे। चलो हटाओ, अब पीछे नंबर। ये तुम्हारे पास क्या है? बेलन है। और एक तुम्हारे पास क्या है? शंकु है। क्या है? शंकु। ठीक, हमसे कह रहा है कि जो बेलन की ऊंचाई है और जो शंकु की ऊंचाई है वो तुम्हारी क्या है? बराबर बराबर है। क्या है? बराबर बराबर। यानी कि अगर बेलन की ऊंचाई h है तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? h है। फिर हमसे कह रहा है उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हैं, सॉरी त्रिज्याएं भी बराबर हैं। यानी कि अगर बेलन की त्रिज्या r है तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी होगी? r ही होगी। कितनी होगी? r। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके और इसके, पहले बेलन है ना। ठीक, कह रहा है बेलन और शंकु के आयतनों को क्या बताओ? अनुपात बताओ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक,
फिर हमें पता होना चाहिए कि शंकु है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का जो आयतन होता है वो तुम्हारा होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यही तो होता है। हमसे क्या कह रहा है, अनुपात बताना है, तो लिखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अनुपात का है तो अनुपात का चिन्ह लगाओ। ठीक, किसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक, बराबर बराबर, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, अनुपात का चिन्ह लगाओ, अनुपात का चिन्ह लगाओ। ठीक, फिर क्या है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, देखिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर सब कट गया, कट गए। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, अनुपात यहाँ पर क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। ठीक, अब देखिए जब कभी भी अनुपात में, ठीक, एक तरफ सिंपल सा अंक हो और दूसरी तरफ बटे में हो या सही बटे में हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये 3 का गुना इसमें करा दो तो 3 आ जाएगा, और ये 1 करा दो तो बस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 3:1 ऑप्शन किसमें है, बी में है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नोट करो इसे। अगला प्रश्न 8 नंबर लिखो। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या r है, एक गोले की त्रिज्या r है, गोले की त्रिज्या r है, एक बेलन, गोले की त्रिज्या r है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है, बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई 2r है, 2r है, 2r है। गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो, गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक, तो हमसे एक तो गोला बोला है, ठीक, और एक तुम्हारा क्या बोला है, बेलन, क्या बोला है, बेलन। तो हमें पता है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो गोले की त्रिज्या कितनी बोली, r बोली। ठीक, और हमसे बेलन में जो त्रिज्या बोली वो कितनी है, r है, और जो इसकी ऊंचाई है यानी कि जो h का मान है वो तुम्हारा कितना है, 2r है। कितना है, 2r। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि गोले का आयतन और बेलन के आयतनों का अनुपात बताना है। तो लिखो यहाँ पर क्या, गोले का आयतन, गोले का आयतन, अनुपात क्या है ना, अनुपात का चिन्ह लगा लो। ठीक, फिर क्या है बेलन, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर। ठीक, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, यही तो होता है, अनुपात का चिन्ह लगाओ। फिर क्या है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो फार्मूला होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, अनुपात का चिन्ह पाई आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है, तो एच का मान है 2r। कितना है, 2r। ठीक, पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर से 2r चले गए, एक r बचा, और ये भी r से r पूरा कट जाएगा, कट जाएगा भाई। आर क्यूब है, इधर 2 और एक 3, यानी 3r से 3r कट गया। तो ये तुम्हारे पास इधर क्या बचा, 4/3, ये क्या बचा 2, हमें 2 का पहाड़ा आता है, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4। ठीक, तो 2/3 अनुपाती 1 बच्चा, ये 3 के इसमें गुणा करा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नोट करिए इसे। ठीक हो गया, तो हमारे पास
देखो आगे सवाल 9 नंबर है। 9 नंबर है, कह रहा है एक रोलर का व्यास 2.4 मीटर है। 2.4 मीटर है। इसकी लंबाई 1.68 मीटर है। 1.68 मीटर है। 1.68 मीटर है। यदि एक मैदान को समतल बनाने में रोलर 1000 चक्कर लगाता है। 1000 चक्कर लगाता है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। अब आपने देखा, आपने देखा होगा कि रोलर ऑप्शन लिखो। अच्छा ऑप्शन वाइज में ऑप्शन है 12 67 20 मीटर स्क्वायर, 12 67 2 मीटर स्क्वायर, 12 67.2 मीटर स्क्वायर और 12.67 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे क्या ऑप्शन है और ये हमारा है सवाल। आपने लोलर देखा होगा छोटे में अभी भी, तो लोलर का जो आगे वाला पहिया होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, गोल गोल होता है। ठीक, लेकिन इसका व्यास दिया गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है, और दूरी कितनी पता है तो 2.4 मीटर पता है। ठीक, और इसकी जो लंबाई है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है तो वो तुम्हारी कितनी है 1.68 मीटर है। कितनी है 1.68 मीटर। ठीक, ये व्यास है तो लिखो यहाँ पर व्यास बराबर 2.4 मीटर। जब इसे त्रिज्या निकालोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, यानी कि 2 का भाग देना पड़ेगा। और जब इसमें 2 का भाग दोगे तो आर का मान कितना आएगा 1.2 मीटर आएगा। कितना आएगा 1.2 मीटर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की क्या लंबाई है। लंबाई अगर हम इसको सीधा करें तो बेलन के रूप में बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है ऊंचाई होती है, यानी कि हमें ऊंचाई पता है कितनी है। तो ऊंचाई तुम्हारी यानी कि h का मान तुम्हें पता है कितना है, तो h का मान है 1.68 मीटर। हमसे पूछ क्या रहा है मैदान का क्षेत्रफल बताओ। किसका बताओ, मैदान का क्षेत्रफल। ठीक, तो मैदान का क्षेत्रफल, अब ये क्या होगा, देखिए हमसे बोल रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल बताना है, लेकिन हमसे उससे पहले ये बोला है कि जो रोलर है वो कितने चक्कर लगाता है मैदान में 1000 चक्कर लगाता है। कितना लगाता है 1000। ठीक, तो सबसे पहले मैदान की बात कर रहे हैं तो मैदान का क्षेत्रफल निकालने खातिर 1000 का गुणा कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, गुणा। अब देखिए जब ये चलेगा तो रोल होगा, क्या होगा रोल, यानी कि घूमेगा, और जब घूमेगा तो किनारे किनारे भाग मैदान में, पूरे मैदान में घूमेगा। जो पूरा किनारे वाला भाग जो घूमेगा तो ये तुम्हारा जो बेलन है, और बेलन जैसे इस प्रकार का बेलन होता है, तो बेलन के जो किनारे का भाग होता है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो तुम्हारा क्या होता है वक्रपृष्ठ होता है। क्या होता है वक्रपृष्ठ। तो यहाँ पर लिखो बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक, तो 1000 इंटू बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है तो 2πRh। क्या होता है 2πRh। तो 1000 इंटू 2 इंटू पाई का मान हमसे बोला नहीं है, तो पाई का मान हम लोग कितना रखेंगे 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना है तो आर का मान है 1.2 इंटू एच। यच का मान कितना है तो 1.68 है। ठीक, यहाँ से दशमलव हटाओ नीचे आ गया 0, यहाँ से दशमलव हटाओ नीचे आ गया 2 0, 3 0 से 3 0 अपने घर चले गए। 7 से काटो
तो 7 दूनी 14, यहाँ पर कितने बचे 2 बचे, 2 इसको 2 कितने हो गए 28, 28 को 7 से काटोगे तो 4 बार कटेगा, ठीक। तो ये तुम्हारा 2 बचा, ये तुम्हारे 22 बचे, ये तुम्हारा 12 बचा और ये तुम्हारे 24 बचे। 2 का गुणा 12 में कराओगे 24 आएगा और 24 का गुणा 24 में कराओगे तो कितना आएगा, तो जब 24 का गुणा 24 में कराओगे तो 576 आएगा और जब 576 का 22 में गुणा कराओगे तो ये आएगा 12,672, कितना आएगा 12,672 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। गुणा करा लेना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या यही आंसर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो कोई और आएगा, ठीक, लेकिन आएगा ये, नोट करो इसे। देखो 10 नंबर सवाल कह रहा है, यदि एक गोले का व्यास, एक गोले का व्यास d है, एक गोले का व्यास क्या है d है, तो गोले का आयतन ज्ञात करो, गोले का आयतन ज्ञात करो। देखिए 10 नंबर सवाल है, हमसे कह रहा है क्या कि व्यास, व्यास कितना पता है, तो व्यास पता है तुम्हें d, ठीक। वैसे इन व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं, और दिया भी कितना गया है तो d दिया गया। अगर हम इसे त्रिज्या निकालें तो हमें पता है कि व्यास में 2 का भाग देना पड़ता है तभी त्रिज्या आती है, तो ये तुम्हारा क्या है त्रिज्या, क्या है त्रिज्या, ठीक। अब देखो हमसे कह रहा है गोले का आयतन बताओ, क्या बताओ गोले का आयतन, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक। फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब है, यानी कि d/2 इंटू d/2 इंटू d/2, ठीक। आर का मान कितना d/2 है, कितना d/2, तो हम d/2 रखेंगे। 2 से 4 काटा 2 बार, 2 से 2 काटा 2 बार, ठीक। ये बचा तुम्हारे पास क्या पाई, d का गुणा कराओगे तो d क्यूब आएगा, ठीक, बटे 2 का गुणा 3 में कराओगे तो 6 आएगा, यानी कि आंसर आएगा 1/6 पाई d क्यूब। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, ठीक। और यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, नोट कीजिए इसे। तो आज के लिए इतना ही, 10 सवाल हैं। तो कैसी लगी क्लास, आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या ना करें लेकिन कमेंट जरूर करें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।